आज का इस सेशन में प्रॉफिट लॉस के ऐसे क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो कि हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं 2 क्वेश्चंस 4 क्वेश्चंस देखने को मिल ही जाते हैं। तो प्रॉफिट लॉस के फर्स्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपया है। ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य यानी CP कॉस्ट प्राइस 800 रुपया है। ठीक है, क्रय मूल्य 800 रुपया और इसका विक्रय मूल्य 1000 है। ठीक है, क्रय मूल्य 800 है और विक्रय मूल्य यानी SP सेलिंग प्राइस 1000 है। ठीक है, क्रय मूल्य 800 है, विक्रय मूल्य 1000 है। तो दुकानदार को कितना लाभ हुआ? ठीक है, कहा कि दुकानदार को कितना लाभ हुआ, यानी 800 में ये वस्तु को खरीद रहा है, 1000 में बेच रहा है, तो कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, कितना प्रतिशत का लाभ हुआ या कितना रुपए का लाभ हुआ। तो देखेंगे कि 800 में खरीद रहा है, 1000 में बेच रहा है, तो जो प्रॉफिट होगा, ठीक है, प्रॉफिट यानी लाभ जो होगा 200 रुपया का होगा। ठीक है, 200 रुपया का लाभ होगा। ठीक है, अब 200 रुपया का लाभ तो हुआ, लेकिन अगर हम इसे परसेंटेज में देखना चाहें कि भाई कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, तो इसके लिए एक ट्रिक है कि 200 का लाभ हुआ। ठीक है, 200 का लाभ हुआ कितना रुपया में, तो 800 रुपया में खरीदा था, तो 800 रुपया में खरीदा तो 800 रुपया पे ही तो लाभ हुआ। तो 800 रुपया में यानी 800 में लाभ हुआ, तो नीचे लिखेंगे 800 और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यानी 200 का लाभ हुआ 800 में, तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे, अब इसको काटेंगे 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 4 से ये 25 बार में, यानी दुकानदार को कितना लाभ हुआ, तो 25% का लाभ हुआ। ठीक है, कितना रुपया का लाभ हुआ, तो 200 रुपया का लाभ हुआ। ठीक है, अगर 200 रुपया का लाभ हुआ और कितना प्रतिशत, तो 25% का लाभ हुआ। ठीक है, अगर इसी तरह पूछ दे कि ये CP यानी कॉस्ट प्राइस और ये हुआ सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, अगर विक्रय मूल्य कम होता और क्रय मूल्य ज़्यादा होता तो क्या उसमें लाभ होता या हानि हुआ। तो अगर कम में खरीदा है, ज़्यादा में बेच रहा है, तो लाभ हो रहा है। अगर ज़्यादा में खरीदता, ठीक है, ज़्यादा में खरीदता तो लाभ हुआ है। अगर ज़्यादा में खरीदता और कम में बेचता तो क्या होता, उसे हानि होता। ठीक है, इसी तरह अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पुस्तक का क्रय मूल्य 500 रुपया है तथा उसका विक्रय मूल्य 300 रुपया है, तो दुकानदार को कितना प्रतिशत का हानि हुआ। ठीक है, अब देखिए खरीद रहा है कुछ और बेच रहा है कुछ में, यानी खरीद रहा है ज़्यादा में और बेच रहा है कम में, तो क्या उसको हानि होगा। ठीक है, कहा है कि एक पुस्तक का क्रय मूल्य 500 रुपया है, यानी क्रय मूल्य जो है क्या है, 500 रुपया है, क्रय मूल्य 500 रुपया है। और आगे कहा है कि उसका विक्रय मूल्य 300 रुपया है, विक्रय मूल्य यानी बेचने का मूल्य, विक्रय मूल्य 300 रुपया है। ठीक है, क्रय मूल्य 500 रुपया है, विक्रय मूल्य 300 रुपया है, तो बताइए कि कितना प्रतिशत का हानि हुआ। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, खरीदा है 500 में, बेच रहा है 300 में, कम में बेचा है, तो उसको हानि होगा। तो हानि कितना का होगा, 500 में से 300 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 200, यानी ये 200 का हानि हुआ है, 200 का हानि हुआ है। लेकिन क्वेश्चन का कितना प्रतिशत का हानि हुआ। ठीक है, कितना प्रतिशत का हानि हुआ, तो देखिए 200 का हानि हुआ है, कितना रुपया में, तो जितना में खरीदा था 500 रुपया में खरीदा था, 500 रुपया हानि हुआ। ठीक है, अब प्रतिशत निकालने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 और नीचे हो जाएगा 5, अब 5 से करेंगे 4 बार में, यानी 40% का उसे हानि हो गया। ठीक है, 40% का हानि हो गया। ये 40% ऑप्शन नंबर आपका डी में है। ठीक है, अब देखिए खरीदा था 500 में, बेच रहा है 300 में, खरीदा था 500 में, बेच रहा है 300 में, तो 200 का हानि हुआ। अब 200 का तो हानि हुआ, यानी 200 रुपया का हानि हुआ, लेकिन कहा कि कितना प्रतिशत हानि हुआ, तो प्रतिशत निकालने क्या कि जितना का हानि हुआ है नीचे CP × 100। ठीक है, यानी 200 का हानि हुआ है कितना में, तो 500 में, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक घड़ी को 200 में बेचने पर 20% की हानि होती है, यानी कोई घड़ी है उसको बेचने पर 200 रुपये में बेचा जा रहा है, और जब 200 में बेचा जा रहा है तो उसे कितना हो रहा है, तो 20% की हानि हो रही है। तो घड़ी को कितना में खरीदा गया होगा, यानी क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो बेचा हुआ मूल्य दे रहा है, यानी SP दे रहा है, यानी सेलिंग प्राइस। ठीक है,
सेलिंग प्राइस 200 रुपया है, यानी वस्तु को, घड़ी को 200 रुपये में बेचा जा रहा है, लेकिन जब 200 रुपये में बेचा गया है तो उसे 20% का हानि हुआ है। ठीक है, कितना का हानि हुआ है, लॉस कितना का हुआ है, 20% का लॉस हुआ है। आगे कहा है तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा, यानी घड़ी कितना में खरीदा गया होगा, यही बताना है। ठीक है, अब देखिए 200 रुपये में बेचा है तो 20% का हानि हुआ है, तो क्या यहाँ CP यानी क्रय मूल्य कितना होगा, यही हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए 200 रुपये में बेचा गया है तो 20% का हानि हो रहा है। हम जानते हैं कि कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, यानी 100 रुपये में खरीदे तो वो 100% रुपया, 200 में खरीदे तो 100% उसका दाम हो गया। ठीक है, तो 100% में जब उसका दाम हुआ है तो ये 20% का हानि हो जा रहा है, यानी उसको 80% में बेचा गया होगा। जो बेचा गया प्रतिशत है ये कितना, 80% है, तो 80% में बेचा गया होगा, जबकि पैसा दिया है 200 रुपया, तो 80% बराबर कितना हो जाएगा, 200 रुपया। तो यहाँ से निकाल लेंगे 1% बराबर कितना हो जाएगा, 200 बटा में 80, 1 0 से 1 0, और यहाँ से काट लेंगे 2 से 4 दूना 8, 4 5 20, यानी 5/2। ठीक है, यानी 1% बराबर 5/2 हो गया। अब कहा है कि कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। ठीक है, 100%, तो 100% निकालने के लिए क्या करें, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से 50 बार में, और 50 × 250, यानी वस्तु को 250 रुपया में खरीदा गया होगा। ठीक है, 250 रुपये में खरीदा गया है तो 20% का हानि हुआ है, तो 200 में बेचा गया है। ठीक है, जो कि ये ऑप्शन नंबर आपका C में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर C में है। इसके बाद आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कहा है कि एक कुर्सी को 700 में बेचने पर 40% का हानि होता है। एक कुर्सी है, उसको बेचा गया है तो 700 में बेचा गया है तो 40% का लाभ होता है, हानि नहीं लाभ होता है। तो कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, यानी सेलिंग प्राइस जो है 700 रुपया, यानी एक चेयर को 700 में बेचा गया है, तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है, कितना का प्रॉफिट हो रहा है, तो 40% का प्रॉफिट हो रहा है। 700 में बेचने पर 40% का प्रॉफिट हो रहा है, तो वस्तु को कितना में खरीदा गया होगा। अब देखिए यहाँ आसान सा ट्रिक लगाएंगे, 700 में बेचा गया है, 40% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 100% से 40% ज़्यादा में बेचा गया है। ठीक है, 40% ज़्यादा में बेचा गया है, यानी 140% में बेचा गया है। ठीक है, 140% में बेचा गया है, लेकिन बेचा कितना में गया है, 700 में, तो 140% बराबर 700, 1% बराबर हो जाएगा 700 बटा में 140। अब हम जानते हैं कि कोई भी वस्तु का क्रय मूल्य 100% होता है, तो 1% बराबर 700 बटा 140, तो 100% निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए यहाँ से काटेंगे 1 0 से 1 0। ठीक है, उसके बाद 14 से काटेंगे, 14 25 70, यानी 50, 50 गुने 10 करेंगे तो 50 गुने 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 500, यानी उस कुर्सी को 500 में खरीदा गया होगा। ठीक है, 500 में खरीदा गया था तो 700 में बेचा गया, तो 40% का लाभ हुआ है। ठीक है, इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि एक साइकिल को 800 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, यदि इसे किस मूल्य पर बेचा जाए कि उसे 20% का लाभ होता है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन ना चेंज हो गया है, थोड़ा सा चेंज हो गया है। ठीक है, तो इसको भी करेंगे। कहा है कि 800 रुपये में बेचने पर 20% का हानि हो रहा है। देखिए 20% का हानि हो रहा है, 20% का लॉस हो रहा है, यानी वो 80% में बेचा गया होगा। ठीक है, 20% का लॉस हो रहा है, यानी वो 80% में बेचा गया होगा। अब जब 80% में बेचा गया होगा तो कितना में बेचा गया है, 800 रुपये में बेचा गया है। 80% का हानि होने पर उसे 800 में बेचा गया है। कहा कि यदि उसे किस मूल्य पर बेचे कि 20% का लाभ हो। अब देखिए 80% बराबर 800, तो 1% बराबर है क्या हो जाएगा, 800 बटा में 80, 1 0 से 1 0, और ये कट जाएगा एक बार में, यानी 10। 1% बराबर 10, तो 100% यहाँ से निकाल लेंगे। वस्तु का क्रय मूल्य निकल जाएगा 10 गुने 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000। ठीक है, यानी
उस वस्तु को 1000 में खरीदा गया होगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन क्या कहा है कि अगर इसे कितना 20% लाभ चाहिए हो तो कितना में बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए 20% का हानि हो रहा था 800, यानी 100% 1000 हो गया। ठीक है, अब 20% हमें लाभ चाहिए तो कितना में बेचेंगे, तो 20% लाभ, तो 1% बराबर 10, तो 120% बराबर कितना हो जाएगा, 120% बराबर 10 गुने 120। ठीक है, अब देखिए 12 दहा 120, यानी 1200 में उसे बेचना होगा। ठीक है, उसके बाद है अगला क्वेश्चन, कहा है कि किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचने की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है, तो दुकानदार को 75% अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस रहे तो एकदम आसानी से करेंगे। बोला कि 5% लॉस, 5% प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट दिया है 10%। ठीक है, कहा है कि 10% में बेचा गया है, बेचने की अपेक्षा 5% हानि में बेचने की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा गया है, तो दुकानदार को कितना मिल रहा है, 75 रुपये अधिक मिल रहा है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे एक लाभ और हानि, तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ दिए यानी 15% हो गया। अब कहा है कि 15% होने के बाद मिला है कितना, 75 रुपया अधिक मिला है। ठीक है, अब देखिए 75 रुपया अधिक मिला है। ठीक है, यही कहा 75 रुपया अधिक मिला है, कितना में, 5% लॉस और 10% प्रॉफिट की अपेक्षा 75 रुपया अधिक मिला है, तो 75 रुपया अधिक मिला है कितना में, तो दोनों को जोड़ने पर कितना प्रतिशत, 15% में। ठीक है, अब क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 15 से काट देंगे, 15 पचे 75 और 5 गुने 100 करेंगे तो 500, यानी वस्तु का क्रय मूल्य जो होगा ना वो 500 रुपया होगा। एकदम आसान सा तरीका है कि अगर लॉस और प्रॉफिट दे तो इन दोनों को जोड़ देंगे और जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, देखिएगा, कहा है कि 150 में दूध खरीदा गया है, उसे कितना रुपए में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। 150 रुपये में खरीदा गया है तो कितना रुपए में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। अब देखिए हम खरीद रहे हैं कोई भी वस्तु, दूध खरीद रहे हैं, तो खरीद रहे हैं यानी क्रय मूल्य हो जाएगा सीपी। ठीक है, सीपी हो जाएगा, कितना में खरीदा गया है, तो 150 रुपया में, 150 रुपया में खरीदा गया है। ठीक है, अब कहा है कि उसे कितना में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। अब कितना में, तो लाभ हो रहा है कितना, प्रॉफिट हो रहा है 20%। ठीक है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या कितना में बेचा जाए, यानी एसपी यानी सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस निकालना है। 20% का लाभ अगर हमें चाहिए तो देखिए ये क्या होता है, 100% होता है, कोई भी वस्तु का क्रय मूल्य 100% होता है, तो 100% बराबर 150, तो 1% बराबर 150 बटा में 100, और हम जान रहे हैं कि प्रॉफिट हो रहा है 20%, यानी 120% में बेचा गया होगा, यही ना, 120% बेचा गया। तो जब यहाँ से 1% निकाल लिए तो 120% हम निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक है, 120% निकालने के लिए 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 100% में तो हम खरीदे हैं, 20% लाभ हो रहा है यानी 120% हो जा रहा है हमारा, तो 120% निकाल लेंगे। अब 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। ठीक है, अब 15 गुने 12 करेंगे, 15 गुने 12, 12 25 60, 12 एकम 12 6 18, यानी उस दूध को 150 रुपये वाला दूध को हम 180 रुपये में बेचेंगे, 150 रुपये वाला दूध को 180 रुपये में बेचेंगे तो हमें 20% का लाभ होगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% नुकसान के साथ 90 रुपये में बेचता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। यानी एक व्यक्ति किसी वस्तु को
10% का नुकसान के साथ 90 रुपये में बेचता है। यानी 90 रुपये में अगर कोई वस्तु बेच रहा है, 90 रुपये में बेच रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, 10% का नुकसान हो रहा है, यानी लॉस हो रहा है 10% का। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा ये ज्ञात करना है, यानी सीपी कितना हो जाएगा ये ज्ञात करना है, सीपी। ठीक है, यानी 10% का अगर उसे लॉस हो रहा है तो 90 में बेच रहा है, तो 100% कितना होगा ये निकालना है। देखिए 90% बराबर 90% बराबर 90 रुपया हो रहा है, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 1% बराबर 90/90। ठीक है, और तो हम जानते हैं कि कोई भी वस्तु का दाम अपने आप में 100% होता है, तो क्या करेंगे 100% होके 100 से मल्टीप्लाई। अब देखिए 90 से 90 कट, यानी वस्तु का जो दाम होगा 100 रुपया होगा। ठीक है, यानी 10% का लॉस हो रहा है, तो 90 में बेच रहे हैं, तो उसका 100% हमें 100 रुपया होगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी पे आधारित है। क्या कहा कि एक व्यक्ति 90 की वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। ठीक है, यानी कोई भी वस्तु 90 रुपया का है तो उसे 10% के लाभ पर बेचता है। एक व्यक्ति 90 की वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, कहा कि व्यक्ति 90 रुपये की वस्तु को, ठीक है, यानी 90 रुपये की कोई वस्तु है, ठीक है, सीपी है कितना 90 रुपया। ठीक है, तो प्रॉफिट हो रहा है 10%, 10% प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, कहा कि 90 की वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, यानी एसपी कितना होगा, यही नहीं निकालना है, एसपी कितना होगा ये निकालना है। ठीक है, अब देखिए 90 रुपया का वस्तु है, यानी 100% दाम है 90 रुपया, तो 1% हो जाएगा 90/100 रुपया। ठीक है, अब कहा है कि 10% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी वो 110% में बेचा होगा, 110% में बेचा होगा, तो 110% निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 11 × 9 कितना हो जाएगा 99। यानी 10% अगर हमें प्रॉफिट चाहिए 90 पर, तो कितना में वस्तु को बेचना होगा, 99 रुपया में बेचना होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। कहीं ना कहीं प्रॉफिट लॉस से 1-2 क्वेश्चंस देखने को मिल ही जाते हैं, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहा है कि एक व्यक्ति एक साइकिल को 935 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ कमाता है, तो साइकिल का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा। ठीक है, यानी 935 रुपये में बेच रहा है साइकिल को। ठीक है, बेच रहा है यानी सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना है 935 रुपया। ठीक है, 935 रुपया, 935 रुपये में बेच रहा है, तो 10% का लाभ हो रहा है। प्रॉफिट कितना हो जा रहा है 10% का लाभ हो रहा है। ठीक है, 10% का लाभ हो जा रहा है, तो सीपी कितना हो जाएगा ये निकालना है। अब देखिए 10% का लाभ हो रहा है, यानी वो 110% में बेचेगा। ठीक है, 110% बेचा होगा, यानी ये 110 में बेचा होगा, तभी तो ये 935 है। ठीक है, तो देखिए 110% बराबर 935, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 935/110। ठीक है, 1% बराबर 935/10, तो हम जानते हैं कि सीपी क्या होगा 100% होगा। ठीक है, 100%, 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 11 से काटेंगे, 11 8 88, 8 बार में। ठीक है, अब कितना बचा 5 बचा, 8 5 13, 5 बचा 55 हो जाएगा, तो 11 5 55, यानी 85 बार में। तो 85 × 10 करेंगे तो जाएगा 8500, यानी 8500 में उस वस्तु को 850 रुपया में उस वस्तु को खरीदा होगा। ठीक है, यानी 850 रुपये में इस वस्तु को खरीदा होगा, 10% लाभ लिया, तो उसे कितना हो गया 935 रुपया हो गया। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, अगला कि 12 वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है, 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। 12 वस्तु का क्रय मूल्य, 12 का सीपी 20 वस्तु के
एसपी के बराबर है। यही बोला है कि 12 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, 20 नहीं 10। ठीक है, 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 12 सीपी बराबर 10 एसपी। तो कहा कि बताइए कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, अब देखिए सीपी बराबर हो गया 10, सीपी बराबर 10। ठीक है, सीपी बराबर 10, तो एस जो बचा हुआ ना ये एसपी हो जाएगा। एसपी कितना हो जाएगा 12। ठीक है, 10 में खरीदा है 12 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट हो गया कितना का 2 रुपया का। कितना में हुआ तो 10 रुपया में हुआ। ठीक है, तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या सिखाते हैं, 100 से मल्टीप्लाई 10 से 10 बार में, यानी 10 दूना 20% का क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। ठीक है, 20% का प्रॉफिट हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन बिल्कुल इसी के जैसा है। देखिए, यदि 12 पेन का क्रय मूल्य 16 पेन का विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत में बताइए। कहा है कि 12 पेन का क्रय मूल्य, ठीक है, 12 पेन का क्रय मूल्य यानी सीपी, ठीक है, क्या है 16 पेन का विक्रय मूल्य, 16 पेन का विक्रय मूल्य के क्या है आपस में बराबर है। 12 का क्रय मूल्य 16 का विक्रय मूल्य आपस में क्या है बराबर है। तो देखिए सीपी बराबर कितना हो गया 16, सीपी बराबर 16, और ये जो बचा हुआ है ना ये हो जाएगा एसपी। तो एसपी बराबर कितना हो जाएगा 12। 16 में खरीदा है 12 में बेच रहा है। देखिए ज़्यादा में खरीदा है कम में बेच रहा है तो हानि होगा। ठीक है, लॉस होगा। ठीक है, कितना का तो 4 रुपये का लॉस हुआ। ठीक है, अब प्रतिशत निकाला, 4 रुपये का लॉस हुआ कितना में, तो देखिए लॉस हो या प्रॉफिट हो हमेशा क्रय मूल्य यानी सीपी पे ही होता है। तो सीपी कितना है 16, तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 4 से 4 बार में और 4 से ये 25 बार में, यानी 25% का उसे हानि हो गया, लॉस हो गया। ठीक है।